खत्म। ध्यान से सुनो। तो बच्चों, माय मदर इज टेलिंग ए स्टोरी, मेरी माता जी एक कहानी बता रही है। क्लियर होगा? मेरी माता जी एक कहानी बता रही है, ठीक है ना। तो माई मदर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और टेलिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो क्या हो जाता है? वो कंटिन्यूस। तो ये कौन सा एग्जांपल है? माय मदर प्रेजेंट कंटिन्यूस। और टेन कौन सा है? पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव। कैसा है ये? पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर इसको हमें नेगेटिव करना है, माय मदर इज नॉट, ये जो नोट आएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाएगा। आई क्या समझ में? जो नोट आएगा वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। माय फादर वाज, माय फादर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूस। और ए न्यू क्या है? माय फादर वाज बाइंग ए न्यू, खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? एक नई कार। एक नई कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कौन सब्जेक्ट हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी और जो पर्सन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। कल हमने एक एग्जांपल बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसको नेगेटिव बनाएंगे तो जो नोट जाएगा वो किस में जाएगा? नोट किस में जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सारे रूल वही होंगे। क्या क्या था रूल में? पैसिव वॉइस में क्या क्या था? मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? सब्जेक्ट। ए स्टोरी, ए स्टोरी। यहाँ पे क्या है? इजेमा, इजेमा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इजेमा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब इजेमार है तो पैसिव वॉइस में इजेमार ही आएंगे। लेकिन वो देखना है ए स्टोरी कितना है। ये जो यू का यू यहाँ नहीं आएगा, इस ए स्टोरी के अनुसार है। ए स्टोरी इज, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? बीइंग। ए स्टोरी इज बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेल, टोल्ड, टोल्ड बाय माई मदर। यही हो जाएगा ना। ए स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय माई मदर। क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? ठीक है ना। दूसरा देखिए, माई फादर वाज, पास्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू कार। ए न्यू कार, ए न्यू कार। कितनी है कार? एक। अब ये नहीं, यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे जाना, वाज में। ए न्यू कार वाज, ठीक है ना। अरे ये नोट भी जगह। ए स्टोरी इज नोट भी आएगा भाई, इज नोट भी रखो ना, इधर है नोट है तो नोट आएगा। क्लियर का? इज नोट। ए न्यू कार वाज नोट बीइंग, ठीक है ना। बोट, बी ओ यू जी एच टी, बोट बाय माय फादर, बोट बाय माय फादर, ठीक है ना। तो यहां जो पैसिव वॉइस में जो नोट रखा जाएगा, इज और किसके बीच में रखा जाएगा? वो बीइंग के बीच में, बीइंग के बीच में। कभी बीइंग और टोल्ड के बीच में रख दो, गलत हो जाएगा। यहाँ ए न्यू कार वाज और यहाँ पे क्या है? बीइंग। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर और बीइंग के बीच में नोट रखा जाएगा पैसिव वॉइस में। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर और बीइंग के बीच में नोट रखा जाए। आगे समझ में? तो इज एम आर वाज वर के साथ आईएनजी आते ही कंटिन्यूस फॉर्म हो जाती है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है उसके अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नोट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट का क्या कर देना है? ऑब्जेक्ट कर देना। आगे समझ में? ठीक है ना। तो ये नेगेटिव का था, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव वाक्य। मनीष इज रीडिंग ए बुक। सब्जेक्ट क्या है? मनीष। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज प्रेजेंट। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए।
मनीष एक पुस्तक पढ़ रहा है, ध्यान से सुना मेरी बात। अब अगर पूछ लिया जाए क्या मनीष एक पुस्तक पढ़ रहा है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि क्या की इंग्लिश क्या हो, क्या की इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में इंटेरोगेटिव वाक्य तभी बनेगा जब आप इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट से पहले रख दो। क्या क्या करोगे, इज को यहां से हटाकर यहां पे रख दो। जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है तो वाक्य क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा। यही इसका रूल है। इंग्लिश में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने का रूल केवल इतना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखो। क्लियर हो गया? आया नहीं? आज समझ में आ गया? नहीं आ गया? इंटेरोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से, चलो देखो, वाज राम डूइंग हिज होमवर्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, पूरे का पूरा हिज होमवर्क। अब आप कंफ्यूज मत हो, हिज होमवर्क को यूं का यूं रख दो यहाँ पे, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क कितना है, एक है ज्यादा, एक वर्क एक। तो यहाँ पे ये देखो इंटेरोगेटिव है, वाज में है तो वाज इसके पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वाज पहले। नोट करो, अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस से जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। वाज हिज होमवर्क, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, डूइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग। और फिर क्या आ जाएगा, डू डिड डन, क्या हो जाएगा, डू डिड डन बाय, क्या हो जाएगा, राम। ठीक है ना? और क्या हो जाएगा ये, इंटेरोगेटिव, क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। फिर दोबारा सही, वाज राम डूइंग हिज होमवर्क, इसको भूल जाओ, वाज को भूल जाओ थोड़ी देर पहले। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क को यहाँ पे रख दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर आपने देखा ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक क्यों है, क्योंकि राम से पहले, सब्जेक्ट से पहले वाज है। तो यहाँ पे ये देखो हिज होमवर्क एक है या दो है, एक, तो यहाँ पे वाज को पहले रख दो, क्यों काम हो गया, वाज हिज होमवर्क। फिर इसका हिसाब कर दो, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डन बाय राम। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब अगला देखिए, आर दे चीटिंग अस, ये क्या है, वी आवर अस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वी। लेकिन ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे आर, वी के साथ इज तो नहीं आएगा, इज एम आर, तो एम भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आर वी, आई एन जी का क्या हो जाएगा, आर वी बीइंग। चीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, धोखा देना, टी चीटिड, चीटिड बाय देन, क्या हो जाएगा, बाय देन, प्रश्नवाचक है तो इंटेरोगेटिव। क्लियर हो गया? अरे आए क्या समझ में, आगे समझ में। तीसरा, वर यू नोट क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग क्या होता है, आलोचना करना, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब देखो यहाँ से ये वर जो है ना, यानी आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वाज आई। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव, वाज आई नोट, और क्या हो जाएगा, बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव। वाज आई नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, criticized by you, you और पर्सन वन। पहले क्या करेंगे, मी का सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब। देखिए ये वर्ब तो यू के लिए आया है, आई के साथ क्या आता है, वाज आई। इंटेरोगेटिव है तो नेगेटिव, नोट किसके बीच में आएगा, वाज आई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में, क्योंकि ये इंटरव्यू बीइंग। क्रिटिसाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म
और बाय के द्वारा यू यूर यू। वाज आई नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय यू, वाज आई नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय यू। क्लियर बच्चों? ठीक है ना। तो इस तरह से सिम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़ा आसान है। ठीक है ना। वो तीन वर्ब है, बी, वाज, बीन, डू, डिड, डन, हैव, हैड, हैड। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग और क्या है आपके कंडीशनल सेंटेंस। इन तीनों वर्बों से सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर, एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव है तो ये देखो वाजवर है या इजेमार, वाजवर है तो वाजवर, इजेमार है तो इजेमार, नोट है तो नोट। ठीक है ना। लेकिन इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, फिर नोट आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बड़ा ही आसान है, बार बार प्रैक्टिस कर। अब नोट करो 15 वाक्य से। ठीक है ना, बड़ा ही आसान है।